हमारी ये पृथ्वी कई सारी मिस्ट्रीज से भरी हुई है, जिनमें से कई सारी मिस्ट्रीज सॉल्व हो गई हैं, वहीं कई सारी आज भी रहस्य बनी हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। और हाँ, हमारे यहाँ ट्रेंच या फिर बरमूडा ट्रायंगल जैसी चीज़ों के बारे में बताकर आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, जिनके बारे में यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोज़ बनी हुई हैं और शायद आपने इनके बारे में भी कभी ना कभी सुना ही होगा। बल्कि आज की इस वीडियो में हम ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और शायद ही आपने कभी इनके बारे में सुना हो। जैसे कि क्या आपको पता है कि एक ऐसी बीमारी फैली थी जिसमें लोग डांस करते करते मर रहे थे। ये लोग बस बेइंतहा डांस कर रहे थे और ये लोग तब तक नहीं रुकते थे जब तक ये थक कर बेहोश नहीं हो जाते थे या फिर इनकी डेथ नहीं होती थी। और इस बीमारी में एक दो नहीं बल्कि 500 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। या फिर आपने कभी ऐसी कॉलोनी के बारे में सुना है जो कि एक टापू पर बसाई गई थी, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी, जिसमें 100 से लेकर 150 लोग रहा करते थे। जिस आदमी ने इनको यहाँ पर बसाया था, जब वो यहाँ पर कुछ टाइम बाद आकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सब लोग अचानक से गायब हो गए थे। वो उन लोगों को पूरे आइलैंड पर ढूंढता है, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलते। उन लोगों के घरों में उनका सामान वैसे ही पड़ा हुआ था। वो उस आइलैंड के किनारों पर जाकर देखता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि उन सब लोगों की नाव वहीं पर खड़ी हुई थी, यानी कि वो लोग इस आइलैंड से बाहर भी नहीं गए। वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो पूरे आइलैंड पर उन लोगों को ढूंढता है, लेकिन उनका नामो निशान नहीं मिलता। बस मिलती है तो एक चीज़, उसको एक पेड़ दिखता है जिस पर लिखा हुआ था क्रोएटॉन। जरा सोचिए कि ये इतने सारे लोग आखिर कैसे और कहां पर गायब हो गए, और आखिर ऐसी कौन सी बीमारी फैली थी जिसमें लोग डांस करते करते मर रहे थे। इन सब के पीछे की रीज़न जानने के लिए आज की हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए जानते हैं इन जैसी कई और अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में। सबसे पहले इसी बीमारी से शुरू करते हैं जिसमें लोग डांस करते करते मर रहे थे। आज से करीब 500 साल पहले फ्रांस के अंदर एक गांव में ये बीमारी फैली थी। दिन था 14 जुलाई 1518। इस गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था फ्राउ ट्रोफिया, ये अपने घर से नाचते हुए बाहर निकलती है। और हैरानी की बात तो ये थी, ना तो वहाँ पर कोई गाना बज रहा था और ना ही वो खुद गा रही थी, बस वो बेइंतहा नाचे जा रही थी। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि नाचते वक्त फ्राउ के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। ना ही वो हंस रही थी, ना ही वो रो रही थी। वो बस नाचे जा रही थी जैसे उसको किसी ने हिप्नोटाइज कर रखा हो। सड़कों पे बाहर खड़े हुए लोग फ्राउ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए कि आखिर ये क्या कर रही है। कुछ लोगों को लग रहा था कि फ्राउ नशे में है, वहीं कुछ लोग फ्राउ को पागल समझ रहे थे। जब इस चीज़ का पता फ्राउ के हस्बैंड को लगा तो वो भागे भागे फ्राउ के पास आया और उसने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फ्राउ कभी उसको धक्का दे देती, लेकिन वो डांस करना नहीं रोक रही थी। फ्राउ सुबह से ही नाच रही थी। नाचते नाचते शाम हो गई थी। ना ही उसने कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा थक गया था, लेकिन वो डांस करना बंद नहीं कर रही थी। और वो शाम के टाइम में थक कर ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद फ्राउ का हस्बैंड उसको उठाकर घर ले आता है और उसको कुछ दवाइयाँ खिलाता है। फ्राउ का हस्बैंड खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था कि आखिर फ्राउ को हुआ क्या है कि ये सुबह से बस डांस ही कर रही है। और रात को वो भी फ्राउ के साथ सो जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह उठते ही उसने फिर से नाचना शुरू कर दिया। फ्राउ नाचते नाचते फिर से कल की तरह ही बाहर निकल गई। ना ही उसने कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था, बस वो नाचती ही जा रही थी। और इसी तरह नाचते नाचते उसे 2-3 दिन हो गए थे। अब फ्राउ के हस्बैंड को उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी, तो उसके इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास ले जाता है। उधर फ्राउ की तरह ही 30 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे जिनके साथ भी यही सेम प्रॉब्लम थी, जो फ्राउ की तरह ही अचानक से नाचने लगे थे। फ्राउ के हस्बैंड ने उन लोगों के घर वालों से बात करी तो वो भी यही कह रहे थे, पता नहीं इसने अचानक से डांस करना शुरू कर दिया और ये रुक ही नहीं रहा है। और जब इस बात का पूरे शहर में पता लगा तो उन लोगों ने इस बीमारी का नाम रखा डांसिंग प्लेग। बीबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से अगस्त महीने तक नाचने वालों की संख्या 100 से पार कर चुकी थी। कहा जाता है कि यह एक तरह का इन्फेक्शन था जिसमें लोग बिना वजह ही नाचने लगते थे। इस केस में लोग डांस करना शुरू कर देते थे और वह रुकते नहीं थे जब तक कि उनका शरीर काम करना बंद ना कर दे, वो थक ना जाए या फिर बेहोश ना हो जाए या फिर उनकी मौत ना हो जाए। पहले तो डॉक्टरों को लगा कि एक नॉर्मल बीमारी है जिसकी वजह से ये लोग अपने ऊपर से कंट्रोल खो देते हैं। ये थ्योरी दी थी वहाँ के कुछ लोकल डॉक्टरों ने। लेकिन नाचने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि वहाँ की गवर्नमेंट को इन लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में वहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर ने यह सुझाव दिया कि इन लोगों को ऐसे ही नाचने दिया जाए और उनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वह नाचना बंद कर देंगे। और इन लोगों के लिए वहाँ पर एक खाली जगह पर डांसिंग फ्लोर भी बनवाया गया, जहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट ने डांसर भी हायर करे थे जो कि इन लोगों के साथ वहाँ पर डांस करेंगे। लेकिन वो डांसर नाचते नाचते थक जाते थे। लेकिन ये लोग जिनको ये बीमारी थी, ये लोग बस दिन रात नाचते ही जा रहे थे। ये ना तो रुकते थे, ना ही कुछ खाते थे, ना ही कुछ पीते थे, बस नाचते रहते थे। और इस वक्त तक इन लोगों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी और एक दिन के अंदर अंदर 15 से भी ज़्यादा लोग इस बीमारी की वजह से मरने लगे थे। न्यूयॉर्क की एक पोस्ट के हिसाब से कुछ लोगों ने इस घटना को अंधविश्वास से भी जोड़ना शुरू कर दिया
उनका कहना था कि ये सेंट वाइटस का एक श्राप है। दरअसल कई सदियों पहले यहाँ पर एक सेंट रहा करते थे जिनका नाम था सेंट वाइटस, जिन्हें यहाँ पर रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा मानते थे। इन लोगों के बीच मान्यता थी कि सेंट वाइटस नाच गाकर लोगों के अंदर की बीमारियों को ठीक करते थे। कुछ साइंटिस्टों ने भी इस चीज़ के पीछे के रीज़न को जानने के लिए रिसर्च की, तो उन्होंने ये थ्योरी दी कि ये सब एक फंगी की वजह से हो रहा है, जिसका नाम था एर्गोट फंगी, जो गेहूँ और मक्के के अंदर होता है, जिसे यहाँ पर रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा खाया करते थे। लेकिन इनकी ये थ्योरी को किसी ने भी नहीं माना और ये गलत साबित हुई। और जॉन वॉलर, जो कि एक मशहूर राइटर थे, उन्होंने भी इनकी इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी थे। जॉन वॉलर का कहना है कि यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत टाइम से भुखमरी से गुजर रहे थे, जिसकी वजह से इन लोगों के दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ रहा था और शायद इसी की वजह से ये लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे जिसका इन लोगों को खुद को भी अंदाज़ा नहीं था कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। जॉन वॉलर ने इस पूरे के पूरे इंसिडेंट पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम है अ टाइम टू डांस अ टाइम टू डाई। अब आखिर इन लोगों के साथ हुआ क्या था, क्यों आखिर ये लोग डांस कर रहे थे और डांस करते करते अपनी जान गंवा रहे थे, इसके पीछे का रीज़न आज तक किसी को भी नहीं पता लगा है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लिस्ट में नेक्स्ट अनसॉल्व मिस्ट्री है द ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट। ये वाक़या 12वीं सदी का है, जब इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में लोगों को 2 बच्चे मिले जो कि पूरे के पूरे हरे रंग के थे, जिन्होंने हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे और उनकी पूरी स्किन का कलर हरे रंग का था, जो ना तो इंसानों की भाषा जानते थे और वो अपनी ही किसी अलग लैंग्वेज में बात कर रहे थे। वो ऊपर से नीचे तक दिखने में पूरे के पूरे हरे रंग के थे। गांव वालों ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए गांव की सीमा पर बड़े बड़े गड्ढे बना रखे थे और उनको घास से ढक रखा था, जिसके अंदर भेड़िए की बजाय ये बच्चे गिर गए, जिन्हें गांव में रहने वाले एक आदमी ने वहां से बाहर निकाला। और वो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया, क्योंकि वो लोग दिखने में बिल्कुल हरे रंग के थे और वो कोई और सी भाषा बोल रहे थे। उसे लग रहा था कि ये दोनों किसी और दुनिया से आए हैं। फिर वो इन दोनों बच्चों को लेकर गांव के सबसे अमीर आदमी के पास ले जाता है और वो इनको अपने घर में रख लेता है। ये लोग इन बच्चों से पूछताछ करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नाकामयाब होते हैं, क्योंकि ये दोनों किसी और ही भाषा में बात करते थे। ये लोग इन बच्चों को खाने के लिए कई तरीके की चीज़ें देते हैं, लेकिन ये उनमें से कुछ भी नहीं खाते और सिर्फ कच्ची हरी सब्जियां ही खाते थे। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि जिस हरे रंग के कपड़े को इन लोगों ने पहन रखा था, ये किसी अलग ही मटेरियल के बने हुए थे, जिनको इन लोगों ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। इन लोगों को रहते रहते यहाँ पर बहुत टाइम हो गया था और धीरे धीरे जो इन लोगों के बालों का कलर था और स्किन का कलर था हरे रंग का, वो धीरे धीरे अब कम होने लग गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद इनमें से एक बच्चे की मौत हो जाती है और जिंदा बचती है तो बस ये छोटी सी बच्ची, जिस बच्ची का नाम इन गाँव वालों ने एग्निस रखा। और धीरे धीरे इन गांव वालों ने इस बच्ची को इंग्लिश बोलना सिखाया और जब वो एग्निस इंग्लिश बोलना सीख गई तो उसने इन लोगों को अपने बारे में बताया कि ये दोनों बच्चे एक सेंट मार्टिन नाम की जगह से आए थे, जहाँ पर हर कोई हरे रंग का है। वहाँ पर ना तो सूरज निकलता है और ना ही चांद, बस वहाँ पर अंधेरा ही रहता है। ये बच्ची कुछ टाइम तक इन गाँव वालों के साथ रही और एक दिन अचानक से गायब हो गई। इन गाँव वालों ने उस बच्ची को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उनको कहीं पर भी नहीं मिली। काफ़ी समय तक साइंटिस्टों ने इन बच्चों के बारे में रिसर्च की और उन लोगों ने थ्योरी दी कि शायद इन बच्चों को क्लोरोसिस नाम की बीमारी थी, जिसके अंदर सही से खाना ना मिलने की वजह से रंग हरा हो जाता है। और शायद ये सही भी थे, क्योंकि बाद में जब वो लोग उन गांव वालों के साथ रहकर नॉर्मल खाना खाने लगे थे तो उन लोगों का हरे रंग का कलर धीरे धीरे कम होने लगा था। लेकिन जो उस बच्ची ने बताया था कि वो लोग एक सेंट मार्टिन नाम की जगह से आए हैं जहाँ पर सूरज भी नहीं निकलता, ये सब बातें साइंटिस्टों के लिए आज भी एक क्वेश्चन बनी हुई हैं। वहीं वहाँ पर रहने वाले कुछ गांव वाले इनको एलियन से भी जोड़ते हैं और वहीं कुछ लोग इन बच्चों को मानते ही नहीं हैं कि ऐसे कोई बच्चे कभी इस गांव में आए ही नहीं थे। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि आज भी गांव के बॉर्डर पर इन लोगों ने बच्चों की तस्वीरें बनाकर लगा रखी हैं। खैर, ये बच्चे कहाँ से आए थे और आखिर कहाँ पर गायब हो गए, इनके बारे में ना आज तक किसी को पता लगा है और ना ही इनके बारे में कोई कुछ जान पाया है। नेक्स्ट अनसॉल्व मिस्ट्री है लॉक नेस मॉन्स्टर की। दिन था 21 अक्टूबर 2023। एक टूरिस्ट जो स्कॉटलैंड घूमने के लिए आए हुए थे, जिनका नाम था जेरोड स्ट्रॉन्ग। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। जेरोड उस वक्त झील के किनारे पर थे जब पानी के बीच उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा जानवर बाहर निकला है। वह थोड़ी देर के लिए पानी से बाहर आया और फिर उसके बाद जल्दी से पानी के अंदर चला गया। ये कुछ 3 से 4 सेकंड तक पानी से बाहर आया था। उन्होंने बताया कि वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था, जिसका आधा शरीर पानी के ऊपर था और आधा शरीर पानी के अंदर, और वो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ये जानवर महज 4 या 5 सेकंड के लिए पानी से बाहर आया था, जिसकी वजह से जेरोड को तस्वीर लेने का भी मौका नहीं मिला और उसके बाद वो पानी के अंदर चला गया। और ऐसा सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं हुआ था कि इनको वो मॉन्स्टर दिखा, बल्कि इसके 3 हफ्ते बाद ही एक लड़की जो वहाँ से गुजर रही थी,
उसने भी इस मॉन्स्टर को पानी के अंदर देखने का दावा किया। उसने जल्दी से अपना फ़ोन बाहर निकाला फोटोज़ लेने के लिए, लेकिन तब तक वो पानी के अंदर जा चुका था। और इन दोनों के अलावा 7 अक्टूबर को एक 29 ईयर्स की लड़की जिसका नाम था साशा, उसने भी इस मॉन्स्टर को देखने का दावा किया। उसने बताया कि ये मॉन्स्टर एक डबल डेकर बस के जितना है। और इन सब के अलावा वहाँ पर रहने वाले स्थानीय लोगों ने भी इस मॉन्स्टर को देखने का दावा किया है। इस लॉस नेस मॉन्स्टर का 1934 में एक फ़ोटो भी खींचा गया था। ये मॉन्स्टर स्कॉटलैंड की नॉकलेस झील में रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ा लॉक नेस मॉन्स्टर, जहाँ पर इसको सबसे ज़्यादा बार देखा गया है। पिछले कुछ सालों में इस मॉन्स्टर को देखे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। हालांकि इसके होने पर आज भी कई सारे लोग इसको नहीं मानते। 1933 में फरवरी के अंदर एक कपल यहाँ पर घूमने के लिए आया हुआ था, जो इस मॉन्स्टर को यहाँ पर देखने का दावा करते हैं, जो बताते हैं कि वो देखने में एक ड्रैगन या फिर एक डायनासोर जैसा है। और इस घटना को अखबार में भी छापा गया, जिसकी वजह से इस जानवर को देखे जाने की कई सारी घटनाएं सामने आने लगी। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इस जानवर को ढूंढने की कई सारी कोशिशें की गई, जिसके तहत झील के किनारे उन लोगों को बड़े बड़े पंजों के निशान मिले, जिससे अंदाजा लगाया गया कि इस जानवर की लंबाई तकरीबन 20 से 30 फीट की होगी। लेकिन जब उसकी जांच की गई तो पता लगा कि ये सारे निशान इंसानों ने ही बनाए हैं। जिन लोगों ने इस मॉन्स्टर को देखा है उनके अलावा बहुत ही कम लोग इस मॉन्स्टर के होने पर यकीन करते हैं। ये मॉन्स्टर असलियत में है या फिर नहीं, आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अनसॉल्व मिस्ट्री है द रोनोक कॉलोनी की, जो कि 1585 में सर वॉल्टर रायल ने नॉर्थ अमेरिका के अंदर बसाई थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको वहां से उन लोगों को हटाना पड़ा। लेकिन उसके 2 साल बाद 1587 में जॉन वाइट ने इस जगह पर वापस से कॉलोनी बसाई, जिस कॉलोनी के अंदर 100 से 150 लोग थे। और नॉर्थ अमेरिका के जिस आइलैंड पर इन लोगों को बसाया गया था उसका नाम था रोनोक, इसलिए इस कॉलोनी का नाम पड़ा द रोनोक कॉलोनी। और इन लोगों को वहाँ पर जॉन वाइट ने बसा दिया था, लेकिन वहाँ पर इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए जॉन वाइट इंग्लैंड आ गए थे। और 1590 में वो वापस रोनोक कॉलोनी आते हैं, और वहाँ पर पहुँचते ही वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक भी इंसान नहीं था। वो वहाँ पर देखते हैं कि उनकी पूरी की पूरी रोनोक कॉलोनी गायब हो गई है। उन लोगों के घर वहाँ पर टूटे हुए हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ सामान पड़ा हुआ है, जैसे कि उनके कपड़े और बर्तन। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उस आइलैंड के चारों तरफ उन लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन उन इतने सारे लोगों का नामो निशान भी उन्हें नहीं मिलता। और वो जब उस आइलैंड के किनारे पर जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों की नाव वहीं पर खड़ी हुई थी, यानी कि वो लोग इस आइलैंड के छोड़कर कहीं बाहर भी नहीं गए थे। इसलिए वो फिर से उन लोगों को ढूंढना चालू करते हैं, लेकिन उनका नामो निशान भी उन्हें कहीं पर नहीं मिलता। बस उन्हें दिखता है तो एक पेड़ जिस पर लिखा हुआ था क्रोटॉन। और जब से लेकर आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर ये इतने सारे लोग कहाँ पर गायब हो गए, और आखिर ये शब्द क्रोटॉन का मतलब है क्या। कुछ रिसर्चरों का कहना है कि इस आइलैंड पर आदिवासी समुदाय भी रहते थे, जिनका नाम था क्रोटॉन। उन लोगों ने ही इन लोगों पर नरसंहार करा और इन सब लोगों को जान से मार दिया। हालांकि कुछ रिसर्चरों का ये मानना है कि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम थे, जिसकी वजह से ये सब के सब लोग यहाँ से वापस चले गए। इन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था, ये इतने सारे के सारे लोग कहाँ पर गायब हो गए, इसके पीछे का रीजन आज भी किसी को भी नहीं पता है, जिसको जानने के लिए आज भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।